प्रकाशपुर गांव की उस खौफनाक रात में आसमान से मौत बरस रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट और बादलों के शोर के बीच आर्यन अपनी टूटी झोपड़ी में बैठा अपनी फूटी किस्मत पर खून के आंसू बहा रहा था। घर की छत से गिरती बारिश की बूंदें उसकी बीमार मां के चेहरे पर गिर रही थी, जो पिछले 3 दिनों से मौत और जिंदगी के बीच हिचकोले खा रही थी। आर्यन सिसकते हुए, हे विधाता, आखिर तूने मेरे भाग्य में इतने दुख क्यों लिखे हैं? माँ के पास दवा नहीं, मेरे पास रोटी नहीं और सर पर साया नहीं। क्या हमारी गरीबी का अंत हमारी मौत के साथ ही होगा? स्वामी, आप इस तरह टूट जाएंगे तो हमारा क्या होगा? कल सुबह फिर से उन जंगली फलों को लेकर बाजार जाइए। कोई ना कोई तो पसीजेगा, कोई ना कोई तो मदद के लिए हाथ बढ़ाएगा। अगले दिन जब बाजार की रौनक अपने चरम पर थी, आर्यन कीचड़ से लथपथ पैरों और फलों की भारी टोकरी लेकर बाजार के सबसे बड़े सेठ धनराज की दुकान पर पहुंचा। लेकिन वहां उसे हमदर्दी नहीं बल्कि नफरत मिली। सेठ जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, ये ताजे जंगली फल ले लीजिए। मेरी माँ घर में दम तोड़ रही है। बस हकीम की फीस जितनी रकम दे दीजिए, मैं उम्र भर आपका एहसान मानूंगा। ए दरिद्र, तूने अपनी इन गंदी परछाइयों से मेरी दुकान को नापाक कर दिया है। तेरा ये सड़ा हुआ माल यहाँ कौन खरीदेगा? ये कूड़ा ले जा और शमशान में फेंक दे। यहाँ दोबारा दिखा तो अपनी टांगों पर घर नहीं जाएगा। सेठ ने आर्यन को जोरदार ठोकर मारी, जिससे फलों की टोकरी नाली में जा गिरी। आर्यन नाली के पास बैठकर अपने उन फलों को बटोरने लगा जिन्हें लोग पैरों से कुचल रहे थे, और पूरा बाजार तमाशा देख रहा था। अपमान का जहर पीकर आर्यन भागते हुए हकीम रहमत के पास पहुंचा, जहां उसे लगा कि शायद उसे इंसानियत मिलेगी, पर वहां भी लालच का पहरा था। आर्यन बदहवास होकर, हकीम जी, मेरी माँ को बचा लीजिए, वो सांस नहीं ले पा रही हैं। मैं आपके खेतों में साल भर मुफ्त काम कर दूंगा, बस एक बार भर चल दीजिए। आर्यन, हकीम रहमत की दवा के लिए सोने के सिक्के चाहिए, ये रद्दी के नोट और वादे नहीं। जब जेब में धन हो तब दरवाजा खटखटाना। अभी मेरे पास मुर्दों को जिंदा करने का समय नहीं है। हकीम ने मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। आर्यन का दिल फट गया और वो पागलों की तरह जंगल की उस ओर भागा जहां सूरज की रोशनी भी जाने से कतराती थी। रात के सन्नाटे में जहां गीदड़ रो रहे थे, आर्यन को एक पुरानी गुफा के पास दिव्य रोशनी दिखी। वहां एक अघोरी बाबा अपनी तपस्या में लीन थे, लेकिन वे भूख और प्यास से तड़प रहे थे। बाबा, मेरे पास खिलाने को बस ये आधी रोटी है और पिलाने को ये जल। इसे स्वीकार करें। शायद आपकी सेवा से मेरी माँ के पाप कट जाएं और वो ठीक हो जाएं। पुत्र आर्यन, तेरी ममता और तेरी इंसानियत ने मुझे विवश कर दिया। इस मतलबी दुनिया में तू जैसा हीरा छुपा था, ये मुझे नहीं पता था। ले, ये मणि मैना अब से तेरी रक्षक है। बाबा ने एक सुनहरी मैना निकाली जिसकी आंखें हीरे की तरह चमक रही थीं। बाबा ने चेतावनी दी कि इसका राज किसी पापी को पता चला तो सब भस्म हो जाएगा। मैना के आशीर्वाद से आर्यन का घर अब महल बन चुका था, लेकिन गांव का चौधरी गजराज, जिसकी नियत हमेशा दूसरों की संपत्ति पर थी, वो आर्यन की तरक्की से जलकर कोयला हो गया था। इस कंगले लकड़हारे के पास इतना धन कहां से आया? मुझे इसका पता लगाना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे खून ही क्यों ना बहाना पड़े। एक रात चौधरी ने खिड़की से देखा कि मैना बोल रही है और भविष्य की बातें बता रही है। अगले दिन उसने झूठी पंचायत बुलाई और आर्यन पर काला जादू करने का आरोप लगा दिया। गांव वालों, ये आर्यन एक पापी है। इसने प्रेत लोक से ये जादुई मैना चुराई है। अगर ये मैना मुझे नहीं दी गई तो पूरा गांव शमशान बन जाएगा। मारो इसे। चौधरी के गुंडों ने आर्यन को खंबे से बांध दिया और उसकी पत्नी माया पर कोड़े बरसाने लगे। अपनी पत्नी की चीखें आर्यन से बर्दाश्त नहीं हुई और उसने रोते हुए मैना चौधरी को सौंप दी। चौधरी ने मैना को सोने के पिंजरे में डाल दिया और उससे सोना उगलने को कहा, लेकिन मैना की आवाज अब मीठी नहीं बल्कि काल की पुकार बन गई।
पापी गजराज, तूने एक निर्दोष की झोपड़ी उजाड़ी है। अब तेरा महल ही तेरी कब्र बनेगा। तेरे लालच का अंत इसी आग में होगा। अचानक आसमान से बिजली गिरी और चौधरी की पूरी हवेली धूं धूं कर चलने लगी। उसका सारा सोना पत्थर बन गया और वो अंधा होकर गांव की गलियों में भीख मांगने लगा। मैना उड़कर वापस पहाड़ों में चली गई और आर्यन फिर से अपनी मेहनत और बाबा के आशीर्वाद से सुखी रहने लगा।